बादशाहपुर विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरी कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कुमुदनी की माने तो उनके स्वर्गीय पति राकेश ने इलाके के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ दी थी। बादशाहपुर विधानसभा में पड़ने वाले इलाके में रहने वाले मतदाताओं के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया था। कोई भी मतदाता उनके पास जैसी भी समस्या लेकर आया, उसका समाधान करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके पूर्व कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा से नेतृत्व कमजोर था। मैं उन्हें चुनौती देती हूं, वह आए और मुझसे डिबेट करे। पिछले 2.5 साल में जो विकास करवाए गए हैं, उनका कंपैरिजन वह अपने 5 साल के कार्यकाल से कर ले। वही कुमुदनी राकेश ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है। अगर बादशाहपुर के मतदाताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो इलाके में विकास के पहिए की थमने नहीं दिया जाएगा। उनके जनसंपर्क अभियान में महिलाओं का साथ होने पर वह कहती हैं कि नारी शक्ति उनके साथ है। वह और उनका परिवार नारी शक्ति की बदौलत इलाके में विकास का वायदा करता है। 24 साल का स्ट्रगल है, कोई नया नहीं है राजनीति में मेरा कदम। मैंने करीब से लोगों का दर्द देखा है, जिसके चलते स्वर्गीय राकेश द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा करने और उनके सपने को साकार करने के लिए वह चुनाव के मैदान में उतरी है। जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है लोगों से? वो तो आप देख ही रहे हैं कि लोग कितना मान सम्मान और प्यार मुझ पे निछावर कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या काफ़ी देखने को मिल रही है। महिलाओं से कितना क्या प्यार मिल रहा है? ये आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति कितना बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। मैम, आपने राव नरवीर को डिबेट के लिए चैलेंज किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो हमने 2.5 साल में कार्य कराए थे, उन्होंने कहा कि हमने कोई कार्य नहीं कराए, तो उसके लिए मैंने चैलेंज किया था कि वो अपने 5 साल के कार्य बता दें और मेरे 2.5 साल के कार्य मुझे से सुन के जाएं। अगर आप विधानसभा में विधायक दोबारा चुन के आते हैं तो राकेश जी के जो अधूरे काम थे वो कितने थे और क्या पूरे? अगर हम आगे चुन के आते हैं तो हमारी जो कार्य नीति है वो जारी रहेगी और उनके अधूरे काम पूरे होंगे और जनता के जो और कार्य होंगे हम उनको भी आगे करेंगे। जी देखिए, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो महिलाओं के साथ काफ़ी देखने को मिलती है, शोषण होते हैं या फिर उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? महिलाओं के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। एक तो उनके लिए सेफ्टी, जो वो अभी सुरक्षित नहीं समझती कहीं पर भी, तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये मैं ही नहीं, ये पूरी नारी शक्ति मिलके इस बात को, इस आवाज़ को उठाएगी। अभी डेली कितने आपके दौरे हो रहे हैं? ये तो मैं अभी नहीं कहती। बैक टू बैक मैं 8 बजे से निकली हुई हूँ। हर आधे घंटे में मेरा एक मीटिंग हो रही है। कितना टफ मानते हो आप मैम आपके सामने जो और भी नेता हैं? नहीं, मैं कुछ टफ नहीं मानती, क्योंकि नारी शक्ति मेरे साथ है और जनता का समर्थन आप देख रहे हैं। तो मैं पहली बार नहीं आई, मेरे हस्बैंड ने 3 बार इलेक्शन लड़े हैं और चौथे की वो तैयारी करके गए हैं और मैं उनके साथ 24 साल रही हूँ और मैंने उनके साथ सारे स्ट्रगल देखे हैं, तो मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? बादशाहपुर विधानसभा में जो चुनाव प्रचार है काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। हम अपने भावी उम्मीदवार से, एक तो हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा कट है 75 मीटर रोड पे, ये मेजर मुद्दा है। और सड़कों की हालत जो इतनी बहुत बुरा हाल है सड़कों का वो है, और जो ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। आप बाहर देखेंगे पूरा पानी भरा हुआ है। सो अगर रेजिडेंट रहेंगे कैसे यहाँ पे? वोट किसको करें? रेजिडेंट रहेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है और हम पिछले 8 साल से इस रोड के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। सो हम अपने भावी उम्मीदवार से यही 2-4 मांगे हैं जो उनको क्लियर करेंगे, हम उनके साथ हैं। और बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे कार्य कराए हैं, हर सेक्टर में, हर पूरे क्षेत्र में काम कराए हैं, उसके बारे में आप क्या? सर, मैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि विधायक जी ने, जो राकेश जी हैं, उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए जो किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। पानी का कनेक्शन उन्होंने करवाया था GMDA का। इवन दो लोकल लोग भी इसके विरोध में थे। हमारे सन्नी भाई जी ने हमारे लिए सड़क पर लड़ाई लड़ी। इवन दो हमें भी थोड़ा सा दुख होता है कि जब वो हमसे हाँ भरवा रहे थे तो हमारे में इतना खौफ था लोकल्स का कि हम बोल नहीं पा रहे थे, बट सन्नी भाई ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी।
राकेश दौलताबाद जी का हाथ था, उन्होंने हमारे यहाँ पे पानी का कनेक्शन करवाया, जीएमडी का, बिजली का कनेक्शन। बिल्डर से पैसे मांग रहे थे सरकारी लोग, भाई साहब ने एक फ़ोन किया, हमारे यहाँ पे बिजली का कनेक्शन हुआ। हमारे लिए यहीं पे जो है सोसाइटी के सामने जो कट है वो उन्होंने ही खुलवाया था, अदरवाइज़ किसी भी सोसाइटी के आगे कट नहीं है। तो हम राकेश जी के इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद दिए हैं, इसीलिए हमने ये मांगे रखी हैं जो हमारे ठाकुर जी ने, वो ही कर सकते हैं, उन्हीं से एक्सपेक्टेशन है, बीजेपी सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जी सनी जी, बादशाहपुर विधानसभा में क्या तैयारी आपकी? बादशाहपुर विधानसभा जो राकेश भाई साहब का 27 सालों का संघर्ष था, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये सीट जीत के कुमुदनी भाभी को देना चाहते हैं। और जो कार्यनीति उन्होंने शुरू करी थी यहाँ पे विकास की, आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, चाहे बिजली कनेक्शन हो, चाहे पानी कनेक्शन हो, चाहे हमारा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम हो और सेक्टर रोडों के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है, चाहे हमारे इस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 में कम्युनिटी सेंटर बनवाने की बात हो, चाहे एग्रीप्रेन्योरशिप कॉलेज बनवाने की बात हो, चाहे हमारे सेक्टर 102 में मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात हो, इस पूरे इलाके के लिए विधायक जी का एक विजन था और सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो कार्यनीति उनकी थी वो कार्यनीति जारी रहेगी। सर, आप किस कंपटीशन बादशाहपुर में मानते हैं कि उनके साथ हमारा मुकाबला ऐसी था? देखिए, कंपटीशन तो जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो अपनी पार्टियों के सगे नहीं है। जो आज भाजपा की टिकट लेके आए हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा ने टिकट नहीं दी तो मैं कांग्रेस से टिकट ले आऊँगा। उसके अलावा क्या है कि अगर आप देखेंगे 2009 में जो पार्टियों के प्रत्याशी थे वो 2014 में नहीं थे, जो 2014 में थे वो 2019 में नहीं है, और जो 2019 में चुनाव लड़े थे वो आज 2024 में नहीं है। तो जो जिनकी पार्टियां खुद के 5 साल बाद उनको रिजेक्ट कर देती हैं, जनता उन पे कैसे भरोसा करे? जो आपके प्रोग्राम है कितने दिन रात हो रही हैं, क्या? अगर आज आप संडे की बात करें तो हमारी लगभग 25 तो बड़ी सभाएं हैं, हर आधे घंटे के डिस्टेंस पे। हमारी अभी पीछे देवीलाल कॉलोनी में थी, हेरिटेज मैक्स सोसाइटी में थी, कोरोना ऑप्टस में थी, सुबह पालम विहार में थी, सेक्टर 23 में थी, अभी शाम को न्यू पालम विहार में है, पालम विहार एक्सटेंशन में। मतलब अगर आप देखेंगे पूरी विधानसभा के अंदर एक अलग ही उत्साह है इस चुनाव को लेके। और पिछली बार जो सब लोगों ने निर्दलीय रूप से विधायक जी को विधानसभा में भेजा था रिकॉर्ड बना के 1,07,000 वोटों से, तो लोग कह रहे हैं कि उस रिकॉर्ड को अब की बार नारी शक्ति के सम्मान में हम तोड़ के और प्रचंड बहुमत से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हमारी सोसाइटी 2020 में पोजीशन हुई और 2020 से लेकर आज तक ना बहुत से काम हुए हैं जो हमारे भाई साहब ने करवाए हैं। तो हमारे 2-3 रेजिडेंट इमोशनल भी हो गए। हमें पहले तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं सभी निवासियों की तरफ से एक वादा करूंगा भाई साहब से कि हमारी सोसाइटी से भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे भाभी जी को। और हम उम्मीद करेंगे जितने भी हमारे छोटे छोटे काम पेंडिंग हैं, और हमें उम्मीद भी इन्हीं से, हमें और किससे उम्मीद भी नहीं है, तो पूरा योगदान और पूरे मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद।